हाथरस में भगदड़ क्या मचा, पूरे देश भर में आयोजकों के होश उड़े हुए। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बड़ा भीषण घटना घटित हुआ है, जिसमें कथा सुनने आए श्रोताओं के बीच भगदड़ मची और इस भगदड़ में तकरीबन 125 से अधिक लोगों की जानें चली गई, जिसके बाद से पूरे देश भर में जो आयोजक हैं उनके कान खड़े हो गए हैं। चाहे वो बिहार सरकार की तरफ से आयोजन किए जाने वाले कार्यक्रम हो या फिर बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम हो, सभी को लेकर आयोजक अब सजग हैं, सतर्क हैं कि कोई फिर से ऐसी घटना घटित ना हो जाए। इसको लेकर बिहार में जो आगामी श्रावणी मेला है उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है। मैं आपको बताऊं कि बिहार के अंदर श्रावणी मेला को देखते हुए 22 जुलाई से जो श्रावणी मेला शुरू होगा उसको लेकर किसी भी तरह का कोई चूक ना हो जाए सुरक्षा व्यवस्था में 15 जुलाई तक ही सारे व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आदेश विभागीय स्तर पर जारी कर दिया गया है। यानी कि श्रावणी मेला की जो तैयारी हो सकती है उसको लेकर पहले से ही 5-7 दिन पहले से ही जो है तैयारी पूरा हो जाना चाहिए, इसका आदेश जारी कर दिया गया है। तो यही मैं आपको बताऊं कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार अभी 1-2 दिन पहले उनका जन्मदिन था। जन्मदिन के अवसर पर लाखों की संख्या में लोग बागेश्वर धाम पर जुटने लगे थे, जिसके मद्देनजर बागेश्वर धाम सरकार ने अपने जन्मदिन से एक दिन पहले ही लाइव आकर सभी से गुजारिश की कि जो भी बागेश्वर धाम को मानने वाले लोग हैं, जो भी हमारे दर्शन करना चाहते हैं, वो अभी ना आए। हमारे पास जितनी क्षमता थी उससे कई गुना ज्यादा लोग हमारे पास पहुंच चुके हैं। इसको लेकर काफी अव्यवस्था फैल रही है। इसी के कारण बागेश्वर धाम सरकार का जो उत्सव जन्मोत्सव का कार्यक्रम था वो भी रद्द कर दिया गया। और इसके साथ ही बिहार में जो श्रावणी मेला है उसको भी अगर देखा जाए तो उसको लेकर भी तैयारियां दुरुस्त की जा रही है। कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई चूक ना हो, कोई अफवाह ना फैले, इस बात को भी पुष्ट कर लेना चाहता है विभाग। सुरक्षा विभाग जो है या फिर निगरानी विभाग है, सब लगा हुआ है किसी भी प्रकार के अफवाह वगैरह फैलाने का प्रयास श्रावणी मेला के दरमियान न किया जाए। क्योंकि हाथरस में जो कथा हो रहा था उसमें जो भीड़ था उससे तकरीबन 1000 गुना अधिक भीड़ श्रावणी मेला में बिहार के 13 जगहों पर जुटता है। आप सभी को पता है कि बैद्यनाथ धाम जाने के लिए बिहार का एक लंबा रेलवे का रूट और सड़क रूट है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु गुजरते हैं वहां से, और लाखों के श्रद्धालुओं का भीड़ तकरीबन पूरे मास आपको देखने को मिलता है। बैद्यनाथ धाम के अलावा 13 और धाम है पूरे बिहार भर में जहां पर भीड़ भारी संख्या में लगता है। इन सभी जगहों पर भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने की तैयारी है। मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम सरकार का अभी कार्यक्रम जो है वो सितंबर-अक्टूबर में होना है। वो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में बिहार में रहेंगे। पितृपक्ष मेला के दरमियान गया में उनका प्रोग्राम है। उस दरमियान भी एक बड़ा सवाल रहेगा बिहार के सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर, कि उस प्रोग्राम को कैसे हैंडल किया जाता है। आप सभी को पता है कि पिछली बार भी जब बागेश्वर धाम सरकार बिहार आए थे तो बिहार में काफी अव्यवस्था फैल गई थी। उनके कार्यक्रम को पहले गांधी मैदान पटना में होना था, लेकिन अंदाजा लगाया गया कि जो भीड़ जुटेगा वो गांधी मैदान पटना से संभालना मुश्किल है, तो उसे पटना शहर से बाहर नौबतपुर के तरेत पार्लियामेंट भेज दिया गया था। वहां भेजे जाने के बावजूद भीषण प्रचंड गर्मी के बावजूद सुविधाएं कम पड़ने लगी थी। वहां पर एसी टेंट था लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, कूलर्स काम नहीं कर पा रहे थे। नतीजतन एक दिन बाबा का जो कथा है उसको भी रद्द करना पड़ा था, जिसके बाद से बिहार में भी कई लोग बीमार पड़े थे जो बेतहाशा गर्मी के बीच बाबा बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन करने के लिए तरेत पार्लियामेंट नौबतपुर पहुंचे थे। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि जो श्रावणी मेला बिहार में होने वाला है उसमें, और जो बागेश्वर धाम सरकार का जो दरबार लगना है गया के अंदर, उसमें बिहार की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसी किस प्रकार से दुरुस्त की जाती है, सबकी निगाह इस पर होगी। ऐसी तमाम खबरों को जुड़े रहेगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।